हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं लेविस डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम। ठीक है ना, जो कि हम मेजर थ्योरी में पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि इसके आगे पढ़े हैं फैक्टर्स लेमा, उसके बाद पढ़ी थी लेविस मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। इसके बाद हम जनरल इंटीग्रल में पढ़ रहे हैं लेविस डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम। ठीक है ना, तो चलिए हम देखते हैं क्या कहता है इसका स्टेटमेंट। वीडियो प्लीज़ पूरी देखिए। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, स्टेटमेंट समझेंगे नहीं क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, तब तक आपको कुछ समझने वाला नहीं है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखिए। ठीक है ना, तो आपको वीडियो पूरा क्लियर होगा और थ्योरम पूरी, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, पूरी थ्योरम समझ में आएगी। और वो कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर वहाँ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है ना, तो हम चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। तो सबसे पहले या तो देखो, हमने इसके पहले भी वीडियो में बताया, बार बार वो बात रिपीट नहीं करना चाहते कि एग्जामिनेशन में या तो वो स्टेटमेंट भी दे सकते हैं या इतना चीज़ भी पूछ सकते हैं कि स्टेटमेंट प्रूफ लेविस डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम। हम अधिकतर इम्पॉर्टेंट थ्योरम पर ही टॉपिक बनाते हैं, तो या तो वो स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, दोनों में से कोई पूछ सकते हैं। तो आपको स्टेटमेंट याद करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट। लेट जी बी ए इंटीग्रेबल फंक्शन। ठीक है ना, जी क्या है, एक इंटीग्रेबल फंक्शन है ऑन सेट ई पर। ठीक है, तो लिखेंगे एंड लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस of measurable functions। ठीक है, एफ एन क्या है, एक मीजरेबल फंक्शन है सच दैट, जो एफ एन है लेस देन इक्वल टू जी है ऑन ई पर ओवर ई, एंड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एफ एन इक्वल टू एफ दैट इज ऑन ई। देन हमें क्या प्रूव करना है, दिखाना है कि इंटीग्रल एफ ओवर ई इक्वल टू होता है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी इंटीग्रल एफ एन ओवर सेट टी, यानी f का जो कन्वर्जेंस है इसके बराबर होता है। ठीक है, डोमिनेटेड कन्वर्जेंस जो हमें, चलिए स्टेटमेंट को समझते हैं क्या कह रहा है स्टेटमेंट। तो जी भी एक इंटीग्रेबल फंक्शन है ऑन ई पर। ठीक है ना, एंड एफ एन बी ए सीक्वेंस मीजरेबल फंक्शन है। एफ एन क्या है, एक मीजरेबल फंक्शन है, और एफ एन क्या है, लेस देन जी से है, और लेस देन जी ऑन ई। ये सब हमारे प्रूफ में एक एक चीज़ काम में आएगी, एक एक चीज़ दिखाएंगे हम आपको। एंड लेट लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन इक्वल टू एफ है, तो दैट इज हमें क्या प्रूव करना है कि इंटीग्रल एफ ई ओवर ई इक्वल टू लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ई एफ है, इंटीग्रल एफ एन ओवर ई। ठीक है ना, चलिए हम इसका प्रूफ देखते हैं। बहुत ही सिंपल प्रूफ है, बस वीडियो को पूरा देखते चलिए, आपको पूरा समझ में आएगा प्रूफ। इफ एफ एन इज इंटीग्रेबल ओवर ई
एफ एन क्या है, एक इंटीग्रल फंक्शन है ओवर ई में, तो लिखेंगे फर्दर इट फॉलोज फ्रॉम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन इक्वल टू एफ दैट इज ऑन ई पर है। एंड वही चीज़ हम स्टेटमेंट से लिख रहे हैं, ठीक है ना। एंड लिखेंगे एफ एन मॉड एफ एन लेस देन इक्वल टू जी ऑन ई दैट कि जो एफ एन है लेस देन जी में है, दैट इज ऑन ई, तो हैंस एफ क्या होगा, एफ इज इंटीग्रेबल ओवर ई। समझ में आ गया इतना चीज़? कुछ नहीं है। देखिए कि अब क्या बताना है, एफ एन इफ एफ एन इंटीग्रेबल है, एफ एन इंटीग्रेबल ई पर है, तो हमें क्या बताना है कि एफ बी इंटीग्रेबल क्या पर होगा, ई पर होगा। तो बता दिया स्टेटमेंट से कि एफ एन इज इंटीग्रेबल ओवर ई है, तो फर्दर ये फॉलो करेगा किसको, कि इसको स्टेटमेंट दिया गया है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन इक्वल टू एफ, ठीक है ना, ओवर ई। और दिया क्या गया, एफ एन लेस देन इक्वल टू जी से है, ठीक है। तो एफ एन लेस देन इक्वल टू जी दैट इज ओवर ई, तो एफ भी क्या होगा, ई में करेगा। अब लिखेंगे नीचे से सेटिंग, ऐसी सेटिंग करेंगे इसकी सेटिंग कि एच एन कोई फंक्शन लिया एच एन इक्वल टू एफ एन में क्या ऐड किया, जी, ठीक है ना, फॉर ईच एन के लिए, जहाँ पर एच एन क्या है, वेयर एच एन इज नॉन नेगेटिव इंटीग्रेबल फंक्शन। एच एन क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीग्रेबल फंक्शन फॉर ईच एन। अब ठीक है ना, एच एन की जगह क्या लिखना है, एफ एन प्लस जी। अब लिखेंगे वाई फैक्टोज लेम्मा। देखिए अब हमारे पास ये बीच में एक टॉपिक आ गया, तो हमने आपको ये वाली वीडियो हमने बना दी है। जिसने भी फैक्टोज लेम्मा का प्रूफ नहीं देखा है वो जाकर, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, तो वहाँ जाकर सबसे पहले इसका प्रूफ देखिए, ठीक है ना, क्या होती है फैक्टोज लेम्मा थ्योरम, ठीक है ना। तो फैक्टोज लेम्मा थ्योरम क्या होती है कि फैक्टोज लेम्मा थ्योरम वो होती है कि जो एफ एन होता है उसका कन्वर्जेंस उसके क्या होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू एफ जो होता है इंट्रिकल एफ ओवर ई लेस देन इक्वल टू इंट्रिकल एफ एन लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी लोअर बाउंड इंट्रिकल एफ एन ओवर ई। ये होती है हमारी फैक्टोज लेम्मा थ्योरम। तो उसी के अनुसार हम लिखेंगे कि जब हमने एफ एन प्लस जी लिया तो हम लिखेंगे एफ में क्या ऐड किया, जी, ठीक है ना, तो जी कर दिया ओवर ई लेस देन इक्वल टू, हमने बताया लेस देन इक्वल टू लिमिट एंड लोअर बाउंड एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इंट्रिकल एफ एन प्लस जी ओवर ई। ये होती है हमारी फैक्टोज लेम्मा थ्योरम। जिसने भी प्रूफ नहीं देखा वो जाके वीडियो में लिंक दे दी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, जाके जल्दी से प्रूफ देख लीजिए। इसका बहुत छोटी सी है और सिंपल थ्योरम है, ठीक है ना, बहुत काम आने वाली थ्योरम है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो अब इसको आगे देखते हैं। खोला ब्रैकेट को तो ऐड में अलग अलग किया, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन प्लस जी। अभी दोनों प्लस में है तो दोनों क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। क्या बचेगा, ओनली ए बचेगा और ए बचेगा, ठीक है। ए चीज़ चली गई, ए चीज़ चली गई, तो क्या बचा, ओनली बचा इंट्रिकल एफ ओवर ई लेस देन इक्वल टू लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी लोअर बाउंड इंटीग्रल एफ एन ओवर ई, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। अब इसी तरह एक और करेंगे कंसाइडर, तो लिखेंगे सिमिलर ए कंसीडर सीक्वेंस, एक सीक्वेंस और कंसीडर करेंगे। कौन सा? एक सीक्वेंस के एन नाम दे दिया उसका। ठीक है। ऑफ फंक्शन, तो डिफाइन करेगा, डिफाइंड बाय के एन यानी जी में से एफ एन को घटा देंगे। ठीक है ना। तो लिख देंगे नीचे के एन इज नॉन नेगेटिव एंड इंटीग्रेबल फंक्शन। ठीक है ना। फिर से हम फैक्टोरियल लेम्मा थ्योरम लगाए थे, लिखेंगे अगेन फैक्टोज लेम्मा। ठीक है ना। क्या होता है? वही होता है इंटीग्रल जी माइनस एफ लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लोअर बाउंड इंटीग्रल जी माइनस एफ एन ओवर ई। ठीक है ना। हमने f की जगह मान रहे हैं g माइनस एफ, और एफ एन इधर f आता है, इधर एफ एन, इसलिए f ले रहे हैं, इधर एफ एन ले रहे हैं। ठीक है ना। तो अब इसको अलग अलग करते हैं। इंटीग्रल ई जी माइनस ई एफ लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन, इसको हम पहले ले रहे हैं एफ एन को, तो ये माइनस में है तो इधर माइनस लगा दिया, और ये प्लस में है तो इधर लिख दिया प्लस जी। अब ये वाले चले जाएंगे, क्या बचा? इधर ओनली क्या बचा? एफ। ठीक है ना। तो ये ग्रेटर देन आएगा, आप क्योंकि बड़ा है तो ग्रेटर देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लोअर बाउंड ई माइनस एफ एन। ठीक है। एफ एन सिक्वेंस में, और ए वाला माइनस हमने कहाँ भेज दिया? इस साइड दोनों। ठीक है ना। अब देखते हैं, एक ग्रेटर देन हो गया, लिमिट एफ ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इसको क्या लिख सकते हैं? जब माइनस लग गया तो ये अपर बाउंड में चला जाएगा, अपर बाउंड n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल एफ एन ओवर ई। अब इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है ना। यहाँ से बिल्कुल समझ में आई बात? कुछ नहीं किया, फैक्टोरियल लेम्मा थ्योरम लगाए, इनको अलग अलग किया, अलग अलग करने के बाद इसको अलग लिखा। इनमें जे माइनस आया, ये तो प्लस में है ही, जे से जे गायब हो गया, यहाँ का बचा माइनस इधर आ गया। ठीक है ना, इधर, और इसका इससे जी माइनस में थे, सो इससे लोअर बाउंड से जे काय में चले गए? अपर बाउंड में। ठीक है ना। लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आया था कि लिमिट अपर बाउंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सेकेंड इंटीग्रल एफ एन ओवर ई लेस देन इक्वल टू ई एफ लेस देन इक्वल टू लिमिट लोअर बाउंड n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ई एफ एन। ठीक है ना। तो लिखेंगे एफ इक्वल टू जी बराबर में, तो लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी, लोअर बाउंड ई एफ एन इक्वल टू लिमिट अपर बाउंड n टेंस टू इन्फिनिटी ई एफ एन। अब लोअर बाउंड अपर बाउंड है तो ये दोनों ऊपर हो गए तो इनका अस्तित्व चला जाएगा, क्या बचेगा ओनली इंटीग्रल एफ ओवर ई इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल एफ एन ओवर ई। यही हमें प्रूव करना था और हमारा थ्योरम प्रूफ हो गई, जो कि हमें प्रूव करना था। ये हमारी क्या थ्योरम है, लिख देंगे दिस इज नोन बाय लेविस डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम। ठीक है ना, यही हमें प्रूव करना था। और मोनोटोन और इसमें क्या डिफरेंस है, ए ई रिस्पेक्ट में सेम रहता है बिल्कुल, ए ई रिस्पेक्ट में लिया जाता है मतलब सेट ई के, और यहाँ पर उसमें कोई ओवर ई के रिस्पेक्ट में नहीं रहता है। ठीक है ना, यही डिफरेंस है और हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है प्लीज़ चैनल को लाइक करो और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। धन्यवाद।